गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के बारे में। इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होता है और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होता है। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होता है। किसी भी बिंदु पर, अक्ष पर, लंबवत समद्विभाजक पर पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होता है, मतलब जहां मन करे वहां पर निकालेंगे तो कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर जहां आपका मन करे वहां पर विद्युत तीव्रता का मान निकालिए। यह आपका हेडलाइन कह रहा था। विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो पहले तो हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। जब विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यह हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया जिसमें आवेश है -q प्लस q। आवेश है -q प्लस q। मध्य बिंदु है O। ये हो गया L, ये हो गया L। विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था, हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था, हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब इधर हुआ। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब इधर हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया कि किसी बिंदु पर कहीं भी जहां मन करे, यहाँ 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 कहीं भी मन करे वहां पर आप विद्युत तीव्रता निकालिए। जहां आपका मन करे वहां पर आप विद्युत तीव्रता निकालिए। हमने मान लिया कि मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा कोण पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा कोण पर कोई बिंदु M है। मध्य बिंदु से r दूरी पर, थीटा कोण पर कोई बिंदु M है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमने आपको पिछला क्लास में बताया था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। यह हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, कहीं पर भी जहां आपका मन करे वहां पर विद्युत तीव्रता। तो हमने पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया AB। हमने पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया AB जिसमें आवेश है -q और प्लस q। मध्य बिंदु O है, ये L हुआ, ये L हुआ। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर। विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर, विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर r दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु M है। विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु M है जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु M है जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं P का इसके साथ कितना कोण है, थीटा, इसलिए इधर अवयव हो जाएगा P cos थीटा के अनुसार। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ते हैं
तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ते हैं तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हैं तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। और कॉस के लंबवत दिशा में साइन होता है। कॉस के लंबवत दिशा में साइन होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है पी। पी इसके साथ थीटा कोण बनाया है, इसलिए इधर हो गया पी कॉस थीटा और कॉस के लंबवत में हो गया पी साइन थीटा। द्विध्रुव आघूर्ण पी है, पी का इसके साथ थीटा कोण है, इसलिए इधर पी कॉस थीटा और कॉस के लंबवत में अवयव पी साइन थीटा। अब देखिए पी को हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए बिंदु एम उसी के दिशा में है कि नहीं? पी कॉस थीटा की दिशा जिधर है उधर ही बिंदु एम की दिशा है कि नहीं? पी कॉस थीटा की दिशा जिधर है उधर ही बिंदु एम की दिशा है। पी कॉस थीटा की दिशा जिधर है उधर ही बिंदु एम की दिशा है। मतलब पी कॉस थीटा के लिए बिंदु एम अक्ष पर है। पी कॉस थीटा के लिए बिंदु एम कहां पर है? अक्ष पर है। और अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है। तो इधर हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसीलिए विद्युत तीव्रता की दिशा भी इधर हो गया। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, इसलिए विद्युत तीव्रता भी इधर ही हुआ। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, इसलिए विद्युत तीव्रता भी इधर ही हो गया। अब देखिए पी साइन थीटा के लिए बिंदु एम लंबवत सिचुएशन में है। पी साइन थीटा के लिए बिंदु एम लंबवत स्थिति में है और लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है। लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर है तो विद्युत तीव्रता इसके उल्टा होगा इधर। लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, तो इसके वजह से विद्युत तीव्रता इधर हुआ। अब देखिए दोनों लंबवत है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री हुआ। चलिए इस डायग्राम को फिर समझते हैं। टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए। मतलब कोई भी जहां आपको मन करे वहां विद्युत तीव्रता निकालिए। तो हमने क्या किया, पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया जिसमें दो बराबर विपरीत आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। मध्य बिंदु ओ, ये हो गया एल, ये हो गया एल। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो इधर है। द्विध्रुव से थीटा कोण पर आर दूरी पर कोई बिंदु एम है। जरूरी नहीं कि सर बिंदु एम यही लेंगे, अब बिंदु एम यहाँ 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 कहीं भी ले सकते थे जहां आपका मन करे। तो द्विध्रुव से थीटा कोण पर आर दूरी पर कोई बिंदु एम है जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। पी कॉस थीटा के लिए बिंदु एम अक्ष पर है। पी कॉस थीटा के लिए बिंदु एम अक्ष पर है, मतलब उसी दिशा में है। तो पी कॉस थीटा के लिए बिंदु एम अक्ष पर है, इसका मतलब हुआ कि अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की होती है और द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, इसलिए विद्युत तीव्रता की दिशा इधर ही होगा E1। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की होती है और द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, इसलिए इसके वजह से विद्युत तीव्रता इधर हुआ। ये अक्षीय स्थिति में तीव्रता है। पी साइन थीटा के लिए बिंदु एम लंबवत स्थिति में है। पी साइन थीटा के लिए बिंदु एम लंबवत समद्विभाजक स्थिति में है और लंबवत स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के उल्टा होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, इसके विपरीत इधर हो गया हमारा। यही हमारा डायग्राम है। डायग्राम को समझने के लिए एक बार दो बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में AB
एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q एवं +q, -q एवं +q बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। चित्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q और +q बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। द्विध्रुव से r दूरी एवं थीटा कोण पर, विद्युत द्विध्रुव से r दूरी एवं थीटा कोण पर कोई बिंदु M है, कोई बिंदु M है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए फिर समझते हैं। चित्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q और +q बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q और +q बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। द्विध्रुव से r दूरी और थीटा कोण पर, r दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु M है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यही हमारा हेडलाइन हुआ, फिगर हुआ और फिगर के बारे में जानकारी दिया हमने, कौन कौन क्या है, कैसे है, कहां से। फिगर हुआ, फिगर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। फिगर है, फिगर में आपका दिया हुआ है बिंदु, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन क्या है, कैसे है। तो आपने देखा कि E1 क्या है, P cos थीटा के कारण तीव्रता जो कि अक्ष पर है। E2 क्या है, तो P sin थीटा के कारण तीव्रता जो कि लंबवत समद्विभाजक पर है। मतलब E1 अक्ष पर है जो P cos थीटा के कारण है, और E2 लंबवत समद्विभाजक पर है जो कि P sin थीटा के कारण है। चलिए देखते हैं। माना P cos थीटा के कारण अक्ष, P cos थीटा के कारण अक्ष के बिंदु M पर, अक्ष के बिंदु M पर विद्युत तीव्रता, अक्ष के बिंदु M पर विद्युत तीव्रता बराबर E1 बराबर अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता होता है 1/4πε0 2p बटा r3, 2p बटा r3। वहां p था तो p हुआ, यहाँ p cos थीटा है तो p cos थीटा होगा। जो थ्योरी निकाले थे वो वहां पर p था तो p लिखे, यहाँ p cos थीटा है तो p cos थीटा लिख दिए। अब बात आती है दिशा की, तो दिशा देखिए O से M की ओर है। E1 की दिशा किधर है, O से M की ओर, तो दिशा हो गया O से M की ओर, समीकरण नंबर 1। पुनः P sin थीटा के लिए, P sin थीटा के कारण लंबवत समद्विभाजक, लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु M पर विद्युत तीव्रता बराबर E2 बराबर, चूंकि लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता है तो लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 × p बटा r3। लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र इतना होता है। तो वहां p था इसलिए यहाँ p हुआ, लेकिन यहाँ तो p sin थीटा है
इसलिए पी साइन थीटा होगा, पी साइन थीटा बटा में आर क्यूब। अब बात आती है दिशा की, तो देखिए E2 की जो दिशा है वो OM के लंबवत है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। तो OM के लंबवत उधर, OM के लंबवत, OM के लंबवत हमने E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। P cos थीटा के कारण मेन कंसेप्ट ये बात हो, इससे आगे कोई जान नहीं है। P cos थीटा के कारण ध्यान दीजिए फिर से एक बार, P cos थीटा के कारण बिंदु M पर तीव्रता E1 है जो कि अक्ष पर है। P sin थीटा के कारण बिंदु M पर तीव्रता इधर है जो कि लंबवत समद्विभाजक पर है। बस अब देखिए, माना बिंदु M पर कुल विद्युत तीव्रता, माना बिंदु M पर कुल विद्युत तीव्रता बराबर E। अब हमने मान लिया कि टोटल कुल विद्युत तीव्रता कितना है, माना बिंदु M पर कुल विद्युत तीव्रता कितना है, टोटल विद्युत तीव्रता कितना है। तो टोटल विद्युत तीव्रता हो जाएगा E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। सवाल है ये वाला सूत्र क्यों लगा, ये सूत्र आपने क्यों लगाया? तो शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। जब दो सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो तो उनको जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का इस्तेमाल करते हैं। जब दो सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो तो उनको जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के योग के नियम क्या कहता है कि एक ही दिशा में हो तो प्लस r बराबर a प्लस b, विपरीत दिशा में हो तो r बराबर a माइनस b, और कुछ कोण पर हो तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसीलिए हमने ये दोनों 90 डिग्री के कोण पर है तो हमने कर दिया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। सॉल्व करिए इसको। E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री का मान 0, 0 से गुना करेंगे 0। तो E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब केवल मान बैठाना है। E स्क्वायर बराबर E1 का मान यहां से बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा r क्यूब। E1 का मान हमने बैठा दिया प्लस, अब E2 का मान बैठाएंगे यहां से। E2 का मान ये वाला बैठाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटा r क्यूब, p sin थीटा बटा में r क्यूब। यह हमने E1 का भी मान बैठा दिया, E2 का भी मान बैठा दिया। दोनों में जो कुछ कॉमन लग रहा है वो कॉमन ले लीजिए, जो आपको कॉमन लग रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यूब। ये सब मैथ है बहादुर, सब मैथ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी है, r क्यूब इसमें भी है, r क्यूब इसमें भी है। कॉमन ले लिए। चूंकि स्क्वायर के साथ है तो जो कॉमन भी होगा वो भी स्क्वायर के साथ होगा, जो कॉमन भी होगा वो स्क्वायर के साथ होगा। बच गया आपका 2 cos थीटा, इसमें बच गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा बच गया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसमें बच गया sin स्क्वायर थीटा, इसमें हो गया 2 cos थीटा का स्क्वायर, इसमें हो गया sin थीटा का स्क्वायर। अब फिर और आगे सॉल्व करिए फिर से एक बार। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता इतना हुआ, लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता इतना हुआ। कैसे? तो अक्षीय स्थिति में 2p बटा r क्यूब होता है, यहाँ p cos थीटा है तो 2p cos थीटा बटा r क्यूब हुआ। लंबवत समद्विभाजक स्थिति में p बटा r क्यूब होता है, यहाँ p sin थीटा है तो p sin थीटा बटा r क्यूब हुआ। इसके बाद m पर कुल विद्युत तीव्रता बराबर E बराबर E स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0, 0 से गुना करा दिए 0। E1 का मान यहां से बैठा दिए, E2 का मान यहां से बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, यहां तक पहुंचा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा।
ई स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब का होल स्क्वायर। दिया हुआ था 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो लोग नहीं समझ पा रहे देखिए 2 cos थीटा है ना, स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर को उधर ले लीजिएगा रूट होगा, स्क्वायर को उधर ले लीजिए रूट होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 को हमने 3 प्लस 1 कर दिया। क्यों कर दिया कुछ लोग समझ भी गए होंगे। ई बराबर स्क्वायर रूट है, इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो बाहर रखिए, रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का सूत्र है, कहीं पर भी जहां आपका मन करे वहां पर। समीकरण 3, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। जहां आपको मन करे वहां पर इससे तीव्रता का मान आप निकाल सकते हैं, जहां मन करे वहां पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जहां मन है वहां पर निकाल सकते हैं, तो क्या अक्ष पर भी निकाल सकते हैं? जी हाँ बहादुर, निकाल सकते हैं। क्या लंबवत संविभाजक पर निकाल सकते हैं? जी हाँ बहादुर, लंबवत संविभाजक पर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अक्ष पर निकालिएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री रखिएगा, अक्ष पर निकालिएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री रखिएगा, सॉल्व करिएगा आपको अक्षीय स्थिति वाला आ जाएगा। लंबवत संविभाजक पर निकालिएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री। अक्षीय स्थिति का सूत्र कितना होता है? इतना होता है। देखिए अक्षीय स्थिति में इतना होता है और लंबवत संविभाजक स्थिति में इतना होता है। तो अक्षीय निकालना है तो थीटा का मान 0 डिग्री रख के सॉल्व करिए, ये वाला आ जाएगा। लंबवत संविभाजक को निकालना है, थीटा का मान 90 डिग्री रख के सॉल्व करिए, ये वाला आ जाएगा। तो ये सूत्र जो आप देख रहे हैं कहीं पर भी विद्युत तीव्रता निकाल सकता है, अक्ष पर भी और लंबवत संविभाजक पर भी, ये जहां मन करे वहां पर। थोड़ा सा शुरू से देखते हैं। हेडलाइन में कह रहा था, स्क्रीनशॉट अपना लेना चाहे ले सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए, किसी बिंदु पर, कहीं पर भी। पीछे वाला में पढ़े तो हम लोग अक्ष पर और लंबवत संविभाजक पर, ये कह रहा है कहीं पर भी तीव्रता आप निकाल सकते हैं। तो हमने जो है कहीं पर तीव्रता निकालने के लिए पहले डायग्राम बनाया, विद्युत द्विध्रुव बनाया, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है, तो इधर हो गया। पी का इसके साथ थीटा कोण है, इधर हो गया पी cos थीटा, लंबवत हो गया पी sin थीटा। पी cos थीटा के लिए बिंदु M पर तीव्रता जो है वो अक्ष पर है, अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। पी sin थीटा के लिए बिंदु M लंबवत संविभाजक पर है और लंबवत संविभाजक की स्थिति में विद्युत तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट होती है, इधर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, इसका अपोजिट इधर हो गया। ये दोनों 90 डिग्री कोण पर है और एक ही बिंदु से स्टार्ट भी है, तो एक ही बिंदु से स्टार्ट है। ये आपने अक्षीय पर निकाला, लंबवत संविभाजक पर निकाला। चूंकि दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है तो सूत्र लगा दिए, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। E1 का मान यहाँ से, E2 का मान यहाँ से और थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0, 0 से गुणा कर दिए, 0 हो गया। E1 का मान बैठा के E2 का मान बैठा के सॉल्व कर दिए, आपका इतना आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा सेटिंग किया हुआ है, ये स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ था इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। यदि इस पर भी स्क्वायर होता ना तो कैंसिल हो जाता बहादुर। अब देखिएगा 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, टर्म हमारा तैयार है। यदि इसमें कहीं भी आपको डाउट हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले ले लीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि कहीं भी डाउट हो रहा हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप सवाल करिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल कर सकते हैं या इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम भी है,
आप उस पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपका टेलीग्राम भी है, दोनों में से किसी पर भी मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।